आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, जो भी इंसान पूर्ण भक्ति भाव से धूप दीप के साथ अपने इष्ट देवी देवताओं की आराधना करता है, परंतु परिणाम स्वरूप ऐसे इंसान को ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जीवन में कष्ट और परेशानियां बनी ही रहती है। तो इसका कारण इंसान की भक्ति नहीं, बल्कि उसके द्वारा लगाया जाने वाला दीपक है, क्योंकि धूप और दीपक ही देवी देवताओं की प्रसन्नता के माध्यम है। ऐसे में शास्त्र विपरीत दीपक प्रज्वलित कर देने से हमारे जीवन से धन, यश, बल एवं जीवन की सुख शांति भंग हो जाती है। आज का यह प्रसंग जो भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करता है, तो उस व्यक्ति को ज्ञान होगा कि हमारे सनातन धर्म में वर्णित पूजा पाठ की विधियों में हमेशा ही दो प्रकार के दीप प्रज्वलन का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक है गोल बत्ती का दीपक और दूसरा है लंबी बत्ती का दीपक। आज का यह प्रसंग बताता है कि घर के मंदिर में और घर के बाहर अन्य देवी देवताओं के मंदिर में कौन सा दीपक जलाना चाहिए, देवियों की आराधना में कौन सी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए और देवताओं की आराधना में कौन सी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम अपने पितरों के निमित्त ईष्ट वंदना कर रहे हैं तो कौन सी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए, ताकि हमें मनोवांछित फल भी प्राप्त हो और हम अपने आराध्य देवी देवताओं के कृपा के पात्र बन अपने जीवन को सुख समृद्धि कर सके। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक हिंदू परिवार में अपने घरों में किसी न किसी देवी देवता के स्वरूप की आराधना होती ही है, और हम अपने भक्ति भाव से दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। अपने इष्ट देव के सामने प्रज्वलित किया गया दीपक यदि शास्त्र सम्मत होता है तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यदि प्रज्वलित किया गया दीपक शास्त्र सम्मत नहीं होता है तो हमारे जीवन में अपार कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, निश्चय ही आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं जो हमेशा ही अपने धर्म के प्रति ज्ञान अर्जित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। अब आइए आज की इन ज्ञान भरी बातों को एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि प्रत्येक धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णित 33 कोटि देवी देवताओं में किसी न किसी ईश्वर को अपना आराध्य मानकर उनकी ईष्ट वंदना करते हैं, और अपनी ईष्ट वंदना को पूर्ण रूप देने के लिए अपने आराध्य के सम्मुख धूप दीप भी प्रज्वलित करते हैं। कुछ लोग कभी गोल बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं और कभी लंबी बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित 33 कोटि देवी देवताओं के सम्मुख प्रज्वलित किए जाने वाले दीपक के क्या नियम हैं, ताकि हमें अपनी ईष्ट वंदना और किए जाने वाले पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तब गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि आज का यह प्रसंग प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाली ईष्ट वंदना एवं पूजा पाठ का पूर्ण फल प्रदान कराने वाला है। अब सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर की ईष्ट वंदना एवं पूजा पाठ के समय दो प्रकार के दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। पहला है गोल बत्ती का दीपक और दूसरा है लंबी बत्ती का दीपक। अब सर्वप्रथम इस बात को समझना होगा कि गोल बत्ती का दीपक और लंबी बत्ती का दीपक का रहस्य क्या है। गोल बत्ती का दीपक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, संतुलन और जीवन में स्थायी शुभता का प्रतीक है। यह साधक के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थों में स्थिरता लाता है। जीवन के उतार चढ़ावों में साधक को संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में किसी भी चीज की स्थिरता की कामना करता है तो उसे अपने आराध्य के सम्मुख गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कामना है कि जीवन में समृद्धि बनी रहे, परिवार में सामंजस्य और सुख बना रहे, घर में निरोगी वातावरण बना रहे, स्वयं से जुड़े हुए सभी लोगों से प्रेम व्यवहार बना रहे, इस प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपने आराध्य के सम्मुख गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब इस बात को भी ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि गोल बत्ती का दीपक किन देवताओं के सम्मुख प्रज्वलित करना चाहिए। गुरुजी बोले, जब साधक भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण या अन्य देवताओं की पूजा करता है तब दीपक में गोल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देवताओं की गई आराधना से व्यक्ति के जीवन में सुख,
समृद्धि, धन, यश, बल, मान सम्मान आदि सभी क्षेत्रों में स्थिरता प्रदान होती है। इसी क्रम में पूजनीय वृक्षों की ईष्ट वंदना करने पर भी गोल बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। जब इंसान तुलसी माता, पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष अर्थात बड़ का पेड़, बेल पत्र का वृक्ष की आराधना करता है तो इन पूजनीय वृक्षों के समक्ष भी गोल बत्ती के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, जो भी इंसान भगवान शिव को गोल बत्ती का दीपक अर्पित करता है तो उसके साधना में स्थिरता आती है। भगवान विष्णु जी को अर्पित करने पर जीवन में समृद्धि और सौम्यता का संचार होता है। कृष्ण भगवान को अर्पित करने से प्रेम और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान ब्रह्मा जी को बोल बत्ती का दीपक अर्पित करने से तार्किकता में वृद्धि होती है। इंसान बुद्धिमान और ज्ञानवान बनता है। इस प्रकार गुरु जी ने गोल बत्ती के दीपक का रहस्य, आधार और उसके उपयोग के बारे में बताया। अब प्रसंग की अगली कड़ी में गुरु जी ने लंबी बत्ती के दीपक के रहस्य के बारे में बताया। गुरु जी ने बताया कि लंबी बत्ती का दीपक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि, समृद्धि, जीवन की बढ़ती हुई कामनाओं को ईश्वर से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने का प्रतीक होता है। जब साधक जीवन में किसी भी चीज में वृद्धि की कामना करता है, जैसे जीवन की आवश्यकताओं के लिए धन में वृद्धि, परिवार और वंश को बनाए रखने के लिए संतान में वृद्धि, समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाए रखने के लिए ज्ञान में वृद्धि, अन्य इसी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लंबी बत्ती के दीपक का विधान है। यह दीपक व्यक्ति की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को पूर्ण कराने में ईश्वर की कृपा प्राप्त कराता है। इस प्रकार इंसान अपने जीवन के चौमुखी विकास के लिए एवं धन, यश, बल, समृद्धि, ज्ञान, परिवार, संतान इन सभी चीजों से वृद्धि के उद्देश्य से वह लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करता है। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि अब इस बात को भी ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि लंबी बत्ती का दीपक किन देवी देवताओं के सम्मुख प्रज्वलित करना चाहिए। गुरु जी बोले, जब साधक धन प्राप्ति एवं वृद्धि के उद्देश्य से माता लक्ष्मी जी की ईष्ट वंदना करता है, अपने जीवन में विशेष कृपा एवं पारिवारिक सुख में वृद्धि के उद्देश्य से माँ दुर्गा जी की ईष्ट वंदना करता है, अपने ज्ञान एवं बुद्धि में वृद्धि के उद्देश्य से माँ सरस्वती जी की ईष्ट वंदना करता है। इसी प्रकार जब ब्रह्माणी एवं माता पार्वती जी की ईष्ट वंदना करता है तो इन सभी देवियों की ईष्ट वंदना के समय इनके समक्ष लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही जब साधक अपने जीवन में पितरों के निमित्त तर्पण और आराधना करता है तो उस समय भी लंबी बत्ती के दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जब आंवले के वृक्ष के नीचे अपनी कामनाओं के साथ दीपक अर्पित करते हैं तब भी लंबी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार गुरु जी ने आज के इस प्रसंग को विराम करते हुए बताया कि इस संसार में साधारण व्यक्ति के द्वारा भी अपने घर में या फिर घर के बाहर किसी भी देवी देवता के सामने इस प्रसंग को स्मरण में रखकर जब भी दीपक प्रज्वलित करता है तो निश्चय ही उसके जीवन में कल्याण ही फलीभूत होता है। गोल बत्ती का लगाया गया दीपक साधक की मनोकामनाओं में स्थिरता प्रदान करता है और नित नई ऊर्जा का संचार करता है। इसी प्रकार लंबी बत्ती का लगाया गया दीपक साधक की कामनाओं को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यह ऊर्जा को विस्तारित करता है, प्रसन्नता को बढ़ाता है। इस प्रकार गुरु जी ने अपने वचनों को विराम देते हुए कहा कि जो भी इंसान आज के इस प्रसंग को पूर्ण रूप से समझकर अपने इष्ट देव के सम्मुख शास्त्र सम्मत दीप प्रज्वलित करता है, उसके जीवन में निश्चय ही प्रसन्नता होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरु जी की बातों को पूरे ध्यान के साथ सुनकर शिष्य श्रद्धा से हर शब्द को अपने हृदय में बसा रहा था। गुरु जी से यह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर उसने अपने पूजन विधि में एक अद्भुत परिवर्तन किया। अब वह जब भी भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण या तुलसी माता के सामने दीपक जलाता तो उसमें सुंदर गोल बत्ती लगाता तो जिस प्रकार से दीपक का प्रकाश स्थिर रहता वैसे ही शिष्य के जीवन में भी अब स्थिरता आ गई थी। और जब वह धन, संतान या ज्ञान की वृद्धि के लिए देवियों एवं आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक अर्पित करता तो लंबी बत्ती का उपयोग करता, उसकी साधना में एक विशेष प्रभाव आने लगा। उसके घर में सुख शांति बढ़ी, परिवार में प्रेम का संचार हुआ और स्वयं शिष्य की भक्ति में गहराई आ गई। प्रसंग के अंतिम समय पर गुरु जी ने सभी शिष्यों को बताया कि साधना में नियमों का पालन उतना ही आवश्यक है
जितना जीवन में शुद्ध आचरण, बत्ती का प्रकार, दीपक का स्वरूप, सब कुछ हमारे भाव और साधना का प्रतिबिंब है। जो इसे समझ लेता है वह स्वयं को भी समझ लेता है। अब गुरु जी ने प्रश्न पूछने वाले शिष्य से कहा कि यदि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल गए हो तो तुम मुझे बताओ कि आज के इस प्रसंग से तुमने क्या सीखा, ताकि मुझे भी ज्ञात हो कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान बस आप सभी लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गया है। तब शिष्य ने कहा कि आपने हमें समझाया है। पहला है, भगवानों एवं पवित्र वृक्षों के पूजन में सदैव गोल बत्ती का दीपक जलाए। यह स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण एवं पवित्र पूजनीय वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष अर्थात बड़ का पेड़ एवं बेल पत्र का वृक्ष एवं माता तुलसी के सम्मुख गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरा है, धन, संतान, ज्ञान और परिवार की वृद्धि के लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाए। माता लक्ष्मी, माता दुर्गा एवं माता सरस्वती और आंवले के वृक्ष के नीचे तथा अपने पितरों के स्मरण के समय लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। तीसरा है, देवियों और पितरों की आराधना में भी लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। शास्त्रों के अनुसार दीपक प्रज्वलित करने से साधना शीघ्र फलदायी होती है। यदि आप भी अपने जीवन में स्थिरता, वृद्धि और दिव्यता चाहते हैं तो दीपक और बत्ती के इस दिव्य रहस्य को अपनाएं। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक, भक्तिभाव से परिपूर्ण प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।